मन में हो दृढ़ इच्छा तो हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। आमतौर पर नगर निगम और उसके प्रतिनिधि हमेशा आलोचनाओं में रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा जनप्रतिनिधियों के काम आलोचनाओं की वजह बनते हैं। अगर आपको अपने शहर के प्रति प्यार है, आप अपनी सिटी के लिए, अपने नगर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कर देते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मोगा नगर निगम के गेट से लेकर और जो पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां पर आम दिनों में लोग कारें पार्किंग करके चले जाते थे और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्हें निकलने में बड़ी मुश्किल आती थी। कई बार तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निकालने के लिए कारों को उठा उठाकर नगर निगम के कर्मचारी एक साइड में लगाते थे, तब बड़ी मुश्किल से कारें निकलती थी। जिस समय नगर निगम के मेयर थे बलजीत सिंह चानी, वो इस कदर दुखी हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर के पास में, कमिश्नर के पास में मिन्नतें कर चुका हूं कि इसे किसी भी तरह रुकवाइए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। दोस्तों, शायद वो मेयर की पावर को समझ नहीं पाए थे। मेयर के पास क्या पावर होती है, इस चीज को वो समझ नहीं पाए थे। इन दिनों में देखिएगा, आप मेरे साथ देखिएगा कि कहीं भी पार्क, पूरी रोड पर एक गाड़ी खड़ी नहीं मिलेगी। ये है मेन बाजार से नगर निगम की तरफ जाने वाली सड़क, जहां 15 दिन पहले तक लोग कार पार्क कर चले जाते थे। अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये होती है प्लानिंग, ये होती है इच्छा शक्ति। जब सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार पीना बलजीत सिंह चानी के रिजाइन के बाद में नगर निगम के मेयर बने, तो उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया और पूरी रोड पर इस तरह से पिलर खड़े करा दिए कि अब वहां चाहकर भी कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकता है। न कोई किसी के खिलाफ एक्शन लिया, न कोई बहुत हंगामा खड़ा किया, किसी को पता भी नहीं चला और समस्या हल हो गई। दोस्तों, उससे भी बड़ा कारनामा मेयर प्रवीण कुमार पीना ही नहीं, बल्कि मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने कर दिखाया है। पाठशाला मंदिर, जो शहर का 100 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, धार्मिक स्थल है। जिस समय मोगा नगर कौंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे अकाली दल के नेता बरजिंदर सिंह बराड़ मक्खन, उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की समस्या को देखते हुए मंदिर के सामने जो गुरु नानक मार्केट है, उसके बाहर जो खाली स्थान था, उसे मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग के रूप में स्थापित कर दिया था। इसका विधिवत नगर कौंसिल के प्रस्ताव में लाकर हाउस में इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था। बलजिंदर सिंह बराड़ मक्खन पार्किंग तो बना गए, लेकिन गुरु नानक मार्केट की जो स्थिति थी, उसे पार्किंग के रूप में बदला नहीं जा सका। जिस समय फिर बात वही आ जाती है, जब प्रवीण कुमार पीना मेयर बने, तो वो एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा के पास गए और उन्होंने कहा कि वे इस पार्किंग को मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए फिर से स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। एमएलए डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा को ये प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप कीजिए, अगर कोई बाधा आती है मैं आपके साथ हूं। और इस कार्य में भी कुछ भी नहीं ऐसा हंगामा खड़ा हुआ। चुपचाप जो पार्किंग की जगह थी, उसकी रिपेयर के नाम पर वो खाली करा ली गई। जो लोग वहां पर आके खड़े हो जाते थे, जो रेडी वाले या दूसरे लोग जो आके खड़े हो जाते थे और कार
से जो लोग वहां पर खाने पीने के लिए शाम को जाते थे, वो पूरा कारें खड़ी हो जाती थी, लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो जब रिपेयर के नाम पर वो पार्क खाली कराया गया, उसके साथ ही चारों तरफ खंबे लगा दिए गए। वहां पर अब कोई न कार खड़ी हो सकती है, ना ही कोई रेडी वाला उसके अंदर जा सकता है। सिर्फ दो पहिया वाहन जाते हैं, यानी मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं दो पहिया के साथ में, वो अब उस जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिछले करीब 10-15 साल से एक गंभीर समस्या बनी थी, उसका समाधान भी ऐसे हो गया जैसे कल को यहां पर किसी भी तरह की समस्या थी ही नहीं। ये होती है आपकी इच्छा शक्ति, ये होती है प्लानिंग। अगर आप इस प्लानिंग से चलते हैं तो अपने नगर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यही इच्छा शक्ति अगर बरकरार रही तो आने वाले समय में मोगा महानगर के अंदर, मोगा नगर के अंदर ये बदलाव आपको साफ साफ दिखने लगेगा। ये है एक ऐसी सच्चाई जो आज के जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पार्षद हैं या दूसरे किसी भी सदन के सदस्य हैं, उन्हें इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आपके मन में कुछ करने की ताकत है, आपके मन में अपने नगर के लिए कुछ कर दिखाने की एक इच्छा शक्ति है, तो निश्चित रूप से आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये इच्छा शक्ति अपने अंदर जगानी होगी, अन्यथा तो बहुत सारे लोग सिर्फ जनप्रतिनिधि बनते हैं अपने स्टेटस सिंबल के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए। अगर आप यही करते रहे तो आप जनता के प्रतिनिधि कभी नहीं बन सकते हैं। निजी स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने नगर को सुधारने के लिए आपके मन में दृढ़ इच्छा आती है तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, इस तरह की इच्छा शक्ति अपने मन में रखनी पड़ेगी, तभी ये बदलाव संभव है। तो ये ऐसा मिसाल है, एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाले समय में बहुत लोगों को प्रेरणा देगा, लोगों को कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत करेगा। तो ये थी आज की कहानी। फिर मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।